हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ध्यान से रहिए और ठीक से है ना। अच्छा से रहिए, घर में रहिए। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है अभी, और काफ़ी अच्छा समय है घर में रह के, और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा एग्ज़ाम हो जाएगा, जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग है। ठीक है, तो आज बहुत अच्छा सा स्टैटिक जीके का जो है अगला मैं थर्ड पार्ट लेके आ गया हूँ। 9:30 में क्लास होती है, थोड़ी सी लेट चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जीवी मावलंकर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मीरा कुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें हो जाएगा लोकसभा स्पीकर जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो करता है। ठीक है, जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो ज्वाइंट सीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, और ये यदि पूछ दे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर हो गया। ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा है, तो ये अनुच्छेद नंबर 108 यानी 108 नंबर के अनुच्छेद में ये वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद नंबर 81 यानी 81 नंबर अनुच्छेद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी। पद्म पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार माना नहीं, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और उसके बाद यदि देखें तो कौन सा होता है, तो पद्म विभूषण जो है उसके बाद होता है। और उसके आगे यदि देखते हैं तो पद्म भूषण होता है, फिर होता है पद्मश्री। ठीक है, फिर होता है पद्मश्री। अगला क्वेश्चन क्या है। 2019 में किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो 2019 में 3 लोगों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी साहेब देशमुख, भूपेन हजारिका, तीनों लोगों को 2019 में दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो योशिहितो सुगा, योशिहितो सुगा, सुगा से याद कर लीजिए, योशिहितो सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। और इससे पहले कौन थे, यदि पूछते कि इससे पहले कौन थे, तो शिंजो एबे जो हैं वो शिंजो एबे वो इससे पहले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। रामविलास पासवान किस मंत्रालय के मंत्री थे। तो ये जो है खाद्य और उपभोक्ता मामला मंत्री जो है रामविलास पासवान थे, अभी ये गुजर गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है। जो ऑपरेशन सर्द हवा है इसका आयोजन कौन करता है, तो भारत में इसका आयोजन जो है होता है, ये बीएसएफ करती है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसकी आयोजन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। एक्स डेजर्ट, ठीक है, एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किनके बीच में होता है, तो ये जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास, डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो है किनके बीच में होता है, तो ये जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1939 में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, 1939 में। ये किनके द्वारा हुई थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है। हरिपुर अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1938 में हुई थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हुई थी। पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो है इस दिन क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, इसी के अवसर पर पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना
किसने की थी? तो ये जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, ये किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा हुआ था। इसका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मीय समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? 2020 में पूर्व विदेश मंत्री जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया वो कौन थी? ठीक है, तो वो सुषमा स्वराज जी थी जिन्हें 2020 में पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में सीनेट में कुल कितने सीट होते हैं? अमेरिका का जो सीनेट होता है वहां पे कुल कितने सीट होते हैं? तो 100, वहां पे 100 सीट होते हैं। ठीक है, हर प्रांत में 2 सीट होते हैं और टोटल मिला के कितना प्रांत हो गया? 50 प्रांत हो गया। हर प्रांत में 2-2 सीट हो गए तो 100 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? भारत के बाहर जो है पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? तो ये लॉस एंजिल में खोला गया, लॉस एंजिल में। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये अमेरिका के अंदर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिका और कनाडा को अलग करता है कौन सा रेखा? अमेरिका और कनाडा को कौन सा रेखा जो है वो अलग करता है? तो ये जो है 49 डिग्री यानी 49 डिग्री रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ठीक है, तो चलिए इसको समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है काफ़ी ध्यान से इसको देखें। एक बार मैंने रिपीट करके देखें, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अच्छा से सेफ रहिए, घर में रहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल 9:30 बजे आएगा। 9:30 बजे रात में ही आता है ये क्लास। कभी कभी लेट हो जाता है तो उसमें कोई नहीं, आप उस पर वो कर लीजिए। ठीक है, 9:30 बजे रात में क्लास आता है ये। और चलिए हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा, जो भी क्लास आएगा, वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। ठीक है, और जो भी क्लास है वो यहीं पे आएगा। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।